अब अभी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप भी सुनिए। ये तो स्थिति है, 30 अप्रैल तक जो हमारी आवश्यकता है वो 365 या 375 मैट्रिक टन हो जाएगी। सर, अगले 7 दिन का प्लान भी आपने तैयार करके दिया था केंद्र और हमारा क्या डिमांड है? 9 मई तक हमारी डिमांड जो ऑक्सीजन की है वो करीब 550 MT ऑक्सीजन की होगी। और हमारे पास इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 23 टैंकर थे सिर्फ, और 23 टैंकर में भी जो कैपेसिटी उनकी है वो कैपेसिटी है हमारे पास 2 टैंकर तो 20 MT के हैं, 16 MT के कैपेसिटी वाले 2 टैंकर हमारे पास वो हैं, और 4 टैंकर हमारे 15 MT कैरी करने वाले हैं। 10 से 14 MT वो 8 टैंकर कैरी करते हैं, और 60 टैंकर हमारे 10 MT से भी कम जिनकी कैपेसिटी है। तो इस प्रकार जितने टैंकर 23 राज्य के पास उपलब्ध है उनसे हम 258 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कैरी करके लेके आ सकते हैं। तो ये तो सवाल ये है कि भाई कमी हमारी जब हमको ज़रूरत पड़ेगी, आज भी 310, कल 310 की थी, आज बढ़ गई वो डिमांड, तो उसके लिए हमारे पास मौजूद टैंकर वो पर्याप्त नहीं है। एक इशू तो हमारा ये था, ऑक्सीजन हमको पर्याप्त कैसे चाहिए 30 तारीख तक, 9 मई तक का हमने चार्ट बना के उनको दिया है। और उसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हमने 1,75,000 रेमडेसिविर का ऑर्डर दिया था, लेकिन भारत सरकार ने जितनी भी माइलिन है, सिप्ला है, कैडिला है, वो सारी हमारे यहाँ रेमडेसिविर पैदा नहीं होती है, तो उन्होंने उसका भी कोटा निर्धारण का काम फार्मा मिनिस्ट्री ने किया। तो पहले तो हमको 26,500 रेमडेसिविर अलॉट की गई थी, लेकिन हमने जब मांग उठाई तो वो कोटा हमारा बढ़ा के 67,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमको 30 अप्रैल तक देने की बात कही थी। उसमें से भी हमारे पास रेमडेसिविर अभी तक सिर्फ 37,000 आए हैं। हमारे 30,000 रेमडेसिविर आने बाकी हैं, और आज 28 हो गई, कल 29 और 30 है। तो जो कोटा भारत सरकार ने तय किया उसके मुताबिक सप्लाई हमको पूरी नहीं मिली, इसीलिए रेमडेसिविर को लेके और पूरे राजस्थान में एक तरह से तकलीफ़ का माहौल है। हर जगह से डिमांड आ रही है कि शायद रेमडेसिविर मिल जाए तो ये पेशेंट बच सकता है, जबकि डॉक्टरों ने अपनी ओपिनियन दे दी है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब जनता के मन में ये विश्वास बन गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने से उनकी ज़िंदगी सेफ रह सकती है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम भारत सरकार के सामने ये जो हमारा सप्लाई का सिस्टम था उसमें 30,000 बाकी है, तो तत्काल वो हमको दें। हालांकि उन्होंने कहा तो है, लेकिन अभी मैंने MD RMSL से बात की, हमारे पास अभी तक जो कल एश्योरेंस दिया गया था उसके मुताबिक 25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन आए नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज या कल में आ जाएंगे, लेकिन 30 तारीख हमको वो 30,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन देंगे। उसके बाद नया कोटा निर्धारित होगा मई का। तब हमारी डिमांड तो हमने तो उनको बताया कि 1 मई से 15 मई के बीच में हर रोज़ 12 से 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी, और हमने बुकिंग की है, रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है 1,75,000 का। तो उसके मुताबिक हमको मई में भी आवश्यकता के अनुसार रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब इनको एक्टिव केसेस के अनुपात में आप हमको प्रदान करें, क्योंकि जहाँ एक्टिव केस ज़्यादा हो वहाँ ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी। जहाँ एक्टिव केस ज़्यादा है वहाँ टैंकर परिवहन के लिए भी ज़्यादा चाहिए। जहाँ एक्टिव केस ज़्यादा है वहाँ आपका रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। राजस्थान वो राज्य है जहाँ सर्वाधिक संक्रमण के जो देश में 5 राज्य हैं उनमें राजस्थान का नंबर आ गया। मृत्यु भी हमारे यहाँ अधिक हो रही है, कल भी 121 लोगों की मृत्यु हुई है, आज भी 120 लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु का आंकड़ा अगर 1 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक देखें हम तो 1,000 पार कर रहा है। बहुत खतरनाक स्थितियां हैं और लोगों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी के आदेश पर कल दिल्ली गए थे, उनके सामने राज्य की स्थिति तमाम रख दी है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने प्रधानमंत्री जी से बात की है, गृह मंत्री जी से बात की है,
नितिन गडकरी जी से बात की है, सब लोगों से खुद मुख्यमंत्री जी ने बात की है, हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी से बात की है। तो स्थितियां जो सामने है, राजस्थान में अभी हालात नियंत्रण में है, लेकिन ये विस्फोटक हो सकते हैं जिस ढंग से एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमारा फर्ज है कि जिन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, समय रहते भारत सरकार को हम अवगत कराएं कि राजस्थान की स्थिति क्या है। सर, केंद्र सरकार से आप लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनसे सहायता भी मांग रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि राजस्थान की जो डिमांड है, राजस्थान की जरूरत है, उस हिसाब से जो पूरी चीज़ें सप्लाई की है। लेकिन मुझे जो सूचना मिल रही है वो ये कि और जो दूसरे देश है वहाँ से भी संपर्क साध रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ से राजस्थान से कोई प्रतिनिधिमंडल चाइना है और दूसरे देशों में जाने की बात सामने आ रही है। देखिए क्या है, ये तो मैंने आपको जो बताया कि 300 मैट्रिक टन तो 30 अप्रैल तक डिमांड होगी हमारी, लेकिन इसके लिए 32 टैंकर चाहिए हम अगर, और क्योंकि ये ट्रांजिट होता है ना जब आना जाना, उसको मिला के तो हमको ज़्यादा चाहिए, 453 MT चाहिए, क्योंकि एक टैंकर जो लेके चलेगा ऑक्सीजन वो रास्ते में रहेगा, और डिमांड हमारी फील्ड में यहाँ है। तो जो 32 टैंकर हमको 30 अप्रैल तक जरूरत पड़ेगी, तो उसमें ट्रांजिट को इंक्लूड करें तो हमको 453 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और 9 मई तक 65 टैंकर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ट्रांजिट इंक्लूड करें तो 980 से ज़्यादा मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी परचेज करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं। आज शाम को मीटिंग है मुख्यमंत्री जी के निवास पर, VC भी है, तो इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले, क्योंकि हम भी लौट के आए हैं और उनके पास भी पूरा फीडबैक होगा, कुछ रिस्पॉन्स भी आया होगा, तो मुख्यमंत्री जी और हमारे अधिकारियों के पास आया होगा। आज बात करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि आने वाली सिचुएशन में, क्योंकि बेड की कोई कमी नहीं है राजस्थान में, ये जो बेड की मारामारी की बात कर रहे हैं, बेड हमने 5000 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर बीलवा में लगाया है, अब वहाँ 500 बेड लगा दिए। बेड पे कौन लेटना चाहता, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो बेड पे आके कौन लेटेगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, वो लगाना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बेड बढ़ाना, जितने बढ़ाना बढ़ा देंगे हम, डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल्स है वो बढ़ा देंगे संख्या, डेडिकेटेड एक जो हमारा कोविड केयर सेंटर है वो मुख्यमंत्री ने कल भी नाराज़गी जाहिर की कि जितना हमने आदेश दिया है वो पूरे राजस्थान में तैयार करो। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पर्याप्त है, जो चीज़ हमारे बस में नहीं है और जो नियंत्रण में ही भारत सरकार के है, क्योंकि ये महामारी है, महामारी का मिल के मुकाबला किया जाता है। तो भारत सरकार एग्जीक्यूटिंग एजेंसी तो फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य ही होते हैं। जब राज्यों को इनको इम्प्लीमेंट करना है तो एक्टिव केस की तुलना में ऑक्सीजन मिले, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो अलॉटेड ऑक्सीजन है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्याप्त टैंकर मिल जाए, और रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसिलीजुमेब इंजेक्शन वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। यही हमारी बात थी। वैक्सीनेशन होना है 1 तारीख से, लेकिन जानकारी में आ रहा है कि पहले केंद्र सरकार की जो आपूर्ति है वो की जाएगी, संभवतः राजस्थान में 1 मई से नहीं हो पाएगा। देखिए, हमने तो हमारे विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने सीरम इंस्टीट्यूट को बुकिंग दे दी अपनी, 3 करोड़ 75 लाख डोज हमारी बुक करने के लिए कह दिया है। राजस्थान तो तैयार है वैक्सीनेट करने के लिए, हमारे पास वैक्सीनेशन साइट्स भी पूरी है, हमारे पास स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था है, मैन पावर की डिप्लॉयमेंट में हमने पहले ही कर रखा है सारा। अब सवाल ये है कि ये 3.25 करोड़ लोग हैं बेनिफिशरी, दोनों को 2 डोज लगता है, और अगर हम 10% वेस्टेज को कैलकुलेट करते हैं तो 7 करोड़ डोज राजस्थान को चाहिए। कि हमने पहले भी कहा है हम 7 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट करने की तैयारी है हमारी, उसको और बढ़ा सकते हैं। सिर्फ मामला है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का, क्योंकि वैक्सीन देश में कितना उत्पादन हो रहा है दोनों कंपनियों के द्वारा, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, और वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन वो भी कमोबेश अब तक भारत सरकार के हाथ में रहा है। तो हकीकत क्या है, हमारे अधिकारियों ने जब बात की तो उन्होंने जवाब ये दिया कि 15 मई तक तो, सीरम इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, 15 मई तक तो जो ऑलरेडी ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं भारत सरकार के द्वारा, उन ऑर्डर्स को ही पूरा करने में हमारी दिक्कत आएगी। तो अब आप सोच लीजिए कि वैक्सीन नहीं होगी कैसे करेंगे। हम तो तैयार हैं, करना चाहते हैं, पर भारत सरकार को चाहिए
कि राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन मिले, ताकि ये वैक्सीनेशन का ये ड्राइव जो हमारे 18 से 45 साल तक की जो जनरेशन है उनको इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है वो अमल में लाई जा सके। सर एक अंतिम सवाल है, कल अमित शाह से भी आप लोगों की बातचीत हुई थी और उसमें ये चीज़ निकल के बाहर आई थी 14,500 बेड राजस्थान आईसीयू के हैं, उस हिसाब से आपका पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, इस तरह की कोई बात? नहीं, 14,500 आईसीयू बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। वो बेड तो जैसे ही ऑक्सीजन आप दोगे और बढ़ जाएंगे वो तो। ये जो संख्या है ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से है, तो जब हमको और ऑक्सीजन आप दोगे तो बेड और बढ़ेगी, इसलिए तो डिमांड कर रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से आज प्रदेश के हालातों के बारे में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अपनी बातें रखी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार से तमाम परेशानियों को लेकर बातचीत हुई है और ख़ासतौर पर जो दवाइयों की किल्लत है, वैक्सीन को लेकर भी इन तमाम चीज़ों से, परिस्थितियों से वाकिफ़ कराया गया है और उम्मीद यही है कि राजस्थान में तमाम जो संसाधनों का अभाव है उसे दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि केंद्र से मदद की दरकार है। ऑक्सीजन की हमारे पास कमी है। रघु शर्मा ने आज आधिकारिक तौर पे ये बातें कही हैं। एक्टिव केस की तुलना में हमें ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ये मांग लगातार उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। चलिए यहाँ रुक